आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष नामदेव। आज आप लोगों को फॉक्सप्रो में मल्टीपल इफ के बारे में बताऊंगा। मींस मल्टीपल इफ मींस आपका मैक्सिमम कई टाइम आपको इफ का यूज करना है। ठीक है, मींस मल्टीपल टाइम्स आपको क्या करना है, इफ का प्रयोग करना है। ये आपको क्या कहलाता है, मल्टीपल इफ कहलाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल इफ किस तरह से यूज किया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीपल इफ का एग्जाम्पल। सॉरी, हम देख रहे हैं मल्टीपल इफ का सिंटेक्स देख रहे हैं। चलिए ठीक है, इफ देन कंडीशन 1 देन स्टेटमेंट 1। ठीक है, देखिए वो जैसा इफ हम यूज करते थे पहले वैसा ही इफ हमको अभी भी यूज करना है। देन इसको क्या करना है, एंड इफ बंद कर देना है। ठीक, पहले जो इफ का यूज सिंगल इफ का यूज किया जाता था तो बस आपका स्टेटमेंट यही खत्म हो जाता था। लेकिन अब की इसमें आपका क्या होगा, मल्टीपल इफ में आपका थोड़ा सा चेंज होगा। फिर से आपका इफ का यूज किया जाएगा। देन कंडीशन 2 देन स्टेटमेंट 2। ठीक है, ये हो जाएगा एंड इफ देन इफ कंडीशन 3 देन स्टेटमेंट 3 देन एंड इफ। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि इस टाइम के बाद आप ये हमने जो डॉट्स लिए हैं ये इसलिए लिए हैं कि हम मल्टी टाइम्स इसका बीच में यूज कर रहे हैं। ठीक है, मीन्स आप इसके बीच में जितने बार भी इसको यूज करना चाहें उतने बार इसको यूज कर सकते हैं। देन इफ, लास्ट में आपका इफ देन कंडीशन एन। ठीक है, देन आपका स्टेटमेंट एन। ठीक, देन इफ मीन्स हमने इसके बीच में कितने स्टेटमेंट यूज किए हैं अभी हमको जानकारी नहीं है, इसलिए हमने क्या कर दिया, एन। मीन्स आप इसको मल्टीपल टाइम्स जितने बार भी इसको यूज करना चाहें उतने बार इसको आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से मल्टीपल इफ का यूज किया जाता है। ये इसका सिंटैक्स हमने देखा। अब चलते हैं प्रोग्राम देखते हैं। इसके पहले अगर हम बात करें कि आपके प्रोग्राम की, तो इसके पहले हमने इफ एल्स का यूज किया था। इफ एल्स में हमको ये सुविधा नहीं मिल रही थी कि दो से ज्यादा अगर कंडीशन हमको लगानी पड़े। मीन्स अभी हमने दो वेरिएबल के लिए तो आप क्या कर लेते थे, बिगेस्ट स्मॉलेस्ट खोज लेते थे। अब मान लीजिए अगर आपको 3 नंबर के बीच में ऐसा कुछ करना की आवश्यकता पड़ती है तो आप नहीं कर पाते। ठीक है, 3 नंबर्स में से बिगेस्ट नंबर आप नहीं फाइंड कर सकते। ये काम आप आसानी से यहां कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। अब हम आज के इस प्रोग्राम में हम बनाएंगे आपका 3 नंबर्स में से बिगेस्ट नंबर को गेट करने का प्रोग्राम। ठीक है, या 4 नंबर्स ले सकते हैं या 3 नंबर, जितने का भी करना आप उतने का आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होगा। 3 नंबर्स में से बिगेस्ट नंबर गेट करना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, आपको 3 नंबर्स को सबसे पहले इनपुट करना है। ये हमने दूसरा नंबर इनपुट कर दिया। अब हमको क्या करना है, इसका तीसरा नंबर इनपुट करना है। ये 3 नंबर हमने इनपुट कर दिए। ठीक है,
अब हमको एंड और अपने ऑपरेटर्स की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि हमको डाटाबेस में हम यूज करते थे। उन्हीं ऑपरेटर्स की फिर से आवश्यकता पड़ेगी। चलिए देखते हैं करके कैसे होगा। इफ अगर हम ए को बड़ा बताना चाहते हैं, अगर ए को बिगेस्ट हमको बताना है, तो इसका मतलब ये है कि बी और सी क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। देन एंड, क्योंकि दोनों से बड़ा होना जरूरी है और यहां हम नहीं लगा सकते, ठीक है। दूसरी कंडीशन होगी आपकी ए इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। इसको एक बड़े ब्रैकेट के अंदर रख दीजिए, पूरे को ब्रैकेट के अंदर रख दीजिए, ठीक है। देन ये आ गया आपका ए इज बिगेस्ट, ठीक। देन एंड इफ। नेक्स्ट हमको कंडीशन यूज करना है, तो नेक्स्ट में क्या करेंगे चलिए देखते हैं। आपका इफ, अब ए के लिए हमने चेक करके देख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बी के लिए चेक करके देखेंगे, ठीक है। बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। ये हो गया। देन ये करिए, आपका ये मैसेज लगाइए, बी इज बिगेस्ट, बी इज बिगेस्ट हो गया, एंड इफ हो गया, ठीक है। इस तरह से ये एंड इफ हो गया आपका। अब ये आपने बी के लिए भी बना लिया, अब आपको बनाना है सी के लिए, ठीक है। इनपुट एंटर, इनपुट नहीं, सॉरी, आपको यहाँ इफ को लगाना है, फिर से इफ, देन फिर इसके बीच में आप कंडीशन लगाइए, इसमें आपको क्या होगा, सी इज ग्रेटर देन ए एंड सी इज ग्रेटर देन बी। देन ये हो जाएगा आपका सी इज बिगेस्ट, ठीक। यहां ये बाहर, देन इसके बाद आपका एंड इफ। इस तरह से क्या हो गया, आपका ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तीनों के लिए आपने कंडीशन लगा के देख लें। अब इसमें से आपको चेक करके देखना है। आपको हमेशा ध्यान रखना कि इस तरह की अगर आप कंडीशंस लगा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशंस में आपको हर कंडीशन को चेक करना जरूरी। चलिए देखते हैं, चेक करके देखते हैं। सबसे पहले डू जे आपको रन करना है। क्या हो गया, आपका सी इज बिगेस्ट आया, ठीक है। सी आपका क्या है, बिगेस्ट, ठीक है। इसके बाद अगर आप फिर से रन कर रहे हैं, ये ए इज बिगेस्ट आ गया आपका, ठीक। फिर से रन कर रहे हैं तो क्या होगा आपका, ये बी इज बिगेस्ट आ गया, सॉरी, ये भी आपका ए इज बिगेस्ट आया, ठीक है। फिर से रन करते हैं इसको, ये बी इज बिगेस्ट आ गया आपका। तो इस तरह से क्या होता है, आपका बनाया जाता है, ठीक है। ये शायद आपकी स्क्रीन से कट ना जाए, ये देखिए हम इसको छोटा करके देखते हैं, तो इस तरह से आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका था सिंपल एक प्रोग्राम था जिसको हमने अभी बना के देखा, ठीक है। आगे और भी इसके प्रोग्राम्स बना के देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।